क्रिकेट मेरा बचपन से ही मतलब चालू हुआ। मेरे स्कूल में गेम्स जो चालू होते हैं वहीं पे मेरे हाथ में पहली बार बॉल आई। बस वहीं से उस बॉल को फेंकना था। कृष्णा सातपुते का आपने नाम, क्या आपकी नज़र पे सच में वो गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट है? कृष्णा भाई, आप ISPL को कैसे देखते हैं? ISPL ने टेनिस बॉल को बहुत ऊपर कर दिया। 12 से 13 सीरीज बहुत सी चीज़ें मिली है, लेकिन अभी 12-13 बाइक मेरे को मिली। रांची में मेरे को पहली बाइक मिली थी मेरी 2012 में। अच्छा, काफ़ी ओनर्स के साथ इंडिया में खेलते हैं। हमारे यहाँ तो ओनर कहा जाता है, बाहर में पैकर वर्ड। इंडिया का एक ओनर जिसके मतलब कि आपको कॉल आए और जो वो बोले आप करने को रेडी। MS धोनी जब रात को 12:30 के समय मेरे को फ़ोन आया था। जो मेरे पास जीजा के नंबर थे धोनी के, उनका ही फ़ोन आया था। उन्होंने बोला कि LMI से बात। मैं तो बोला कि सर मेरे को बोले बहुत तारीफ़ सुनी तुम्हारी मेरे दोस्तों से, अच्छा क्रिकेट खेला तुमने। एक लाइन हमारे MP छत्तीसगढ़ में तो खासकर एक लाइन है, दिलीप को बुलाओ फाइनल पहुँच जाओ। मैं जब क्रिकेट चालू किया था तो मेरा तो बस एक ही सपना था कि मैं बबला यादव के साथ क्रिकेट खेलूं। ऐसा बोलते थे कि उनकी टीम जहाँ डलती थी हार जाते थे। सबसे पहले तो हम लोग बेंगलोर में जीते थे। क्या दिलीप बिजवा का कोई एक टोटका है? मदर फादर का कंट्रीब्यूशन? पापा मम्मी गांव पे रहते थे तो पापा ड्रिंक बहुत करते थे, पीने के चक्कर में बर्बाद कर दी थी। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा शुरू से। मम्मी ने मेरे को पढ़ाया, शुरू से पूरा सपोर्ट किया मम्मी ने। कोई एक ऐसा सिचुएशन जब लगा हो कि अब क्रिकेट नहीं, या अब क्रिकेट छोड़ दें? वो मैच के बाद तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे को उस दिन तो पूरी रात नींद नहीं आई थी, मतलब मैं सो नहीं पाया था उस दिन। स्वागत है आप सभी का 108 लाइव पॉडकास्ट में। मैं वेदांत वैष्णव और आज मेरे साथ हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश इंदौर के छोटे से गलियों में खेलना चालू किया और अब ISPL में दिखा रहे हैं अपना जलवा। आज हम सुनेंगे उनके सफ़र, स्ट्रगल और सक्सेस की कहानी। प्लीज़ वेलकम दिलीप बिजवा जी। थैंक यू। भैया, सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं कि सारे लोग तो ये जानते ही हैं दिलीप बिंजुआ एक टेनिस स्टार है, टेनिस क्रिकेट स्टार है। तो क्रिकेट कैसे चालू हुआ, कैसे क्रिकेट की शुरुआत हुई आपके? क्रिकेट मेरा बचपन से ही, मतलब मैं जब 5th क्लास में था जब से चालू हुआ मेरा क्रिकेट। स्कूल में गेम्स जो चालू होते हैं वहीं पे मेरे हाथ में पहली बार बॉल आई। हाँ। बस वहीं से उस बॉल को फेंकना था। जो ज़्यादा दूर फेंकेगा वो फर्स्ट इनाम उसको था। तो मेरे को पहली बार वहीं मैंने क्रिकेट की जो बॉल थी उसको हाथ में लिया था। उसके बाद में वहीं से क्रिकेट चालू हुआ। धीरे धीरे क्रिकेट खेला मैं। घर पे भी रहता था तो जो हमारे घर में कोलगेट के डिब्बे रहते हैं, नील की डिब्बियाँ रहती है, इस टाइप के जो रहते थे उनसे ही मैं खेलते रहता था घर में ही। धीरे धीरे खेलना चालू किया। उसके बाद में फिर 8वीं से मैं क्रिकेट खेलना चालू कर दिया था ग्राउंड पे। आपके टेनिस क्रिकेट की पहली टीम अगर अपन बोलें, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो खेलना चालू किए ही होंगे, ऐसे कौन से लोग थे या कौन सी टीम थी जहाँ से आपके क्रिकेट के कैरियर चालू हुआ? मेरी टेनिस क्रिकेट की पहली टीम तो जो सितारा गोल्डन करके थी टीम, वो जो आडिप्लिया जहाँ मैं रहता हूँ जी। वहीं की टीम थी। उसके बाद में फिर मैं विजेता क्रिकेट क्लब से खेलना चालू किया था, जो मेरी मेन टीम थी गांव पर। कोई एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा होगा कैरियर का, चालू किए अपन क्योंकि लोकल क्रिकेट खेलते रहते हैं, कोई एक आध ऐसा टर्निंग पॉइंट जहाँ से फिर दिलीप बिंजुआ का नाम हुआ MP में या इंडिया? MP बोला जाए, पहले तो आदमी अपने स्टेट में एक नाम बनाता है। वो टर्निंग पॉइंट आप किसी एक चीज़ को बोलें तो? टर्निंग पॉइंट यह था कि मैं स्कूल में था। स्कूल में जो अपना 26 जनवरी होता है जब की बात है, बस ऐसे ही स्कूल से मैं बाहर आया था तो मेरे को बोला कि मैच खेलने चलना है करके। फिर मैं मैच खेलने गया था और वहाँ पर जाकर मैंने मतलब एक जो अच्छा टीम था उसके अगेंस्ट रन किए थे, बॉलिंग किया था। तो वही टर्निंग पॉइंट था मेरी लाइफ का। उसके बाद फिर मैं खेलना चालू किया तो जहाँ पर टूर्नामेंट होते थे फिर मैं एक छोटा सा टूर्नामेंट खेलने गया जो हमारे इधर होता था। बहुत अच्छा टूर्नामेंट होता था वो बागली में। वहाँ गया खेलने। वहाँ पर जाकर मैंने परफॉर्मेंस किया। मतलब मैं एक छोटी सी टीम से खेलने गया था और एक बड़ी टीम को हाँ। रन किया था। उस टूर्नामेंट में जो टीम थी, मतलब वहाँ उस समय पे उधर की बहुत अच्छी टीम हुआ करती थी, जी। मैकवेल। हाँ। तो वहाँ पर मैं जब छोटा ही था तो हमारा मैच उनसे था। उस मैच में मैंने उनके अगेंस्ट रन किए। बस वो टर्निंग पॉइंट था जो फिर मैं आगे क्रिकेट वहाँ खेला। से फिर लोग जाने और फिर और इसी में मेरे पास में
जो मैं पहले खेलने गया था 26 जनवरी वाले दिन, उसी दिन मेरा मतलब एक प्लेयर जो था वो मेरे को बोला कि मेरी टीम से खेलना करके। हाँ, हाँ। तो वो जिस टीम से खेलने के लिए बोल रहा था वो मतलब कि ऐसा था कि मेरे को उस टीम से खेलना ही था। हाँ, मेरा अच्छा। सपना था कि मैं उस टीम से खेलूं। और क्योंकि उस टीम में बबला यादव था। हुँ, बबला जो कि एक बहुत ही अच्छा प्लेयर था, हाँ। अभी उसकी डेट हो गई है। तो उसके साथ खेलने का मेरा बहुत मन था और वो आया, उसने बोला तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब साथ में क्रिकेट खेलने को मिलेगा, जिसके साथ मैंने सोचा था। हाँ, क्रिकेटर्स का मोस्टली एक सुपरस्टिशन टोटका जो अपन क्रिकेट की भाषा में देसी भाषा में कहा जाता है टोटका। अपन देखते हैं कि विराट कोहली का वो ब्लैक रिस्ट बैंड, सहवाग ने जैसा बताया था कि वो गाना गाते रहते हैं। क्या दिलीप बिजवा का कोई एक टोटका है? टोटका तो कुछ नहीं है, टोटका बस यही है कि जब मैं ग्राउंड में जाता हूँ तो मैं पहले जाते से ही मिट्टी धूल मिट्टी लगाता हूँ और कंटिन्यू, फिर अगर जैसे मेरा शॉट आने लगता है तो फिर मैं कंटिन्यू लगाना चालू करता हूँ और बॉल डालने के पहले बार बार लगाता हूँ। तो बस यही है कि जो मन में रहता है कि हाँ ऐसा करने से ऐसा अच्छा हो रहा है तो फिर कंटिन्यू मैं वो करते रहता हूँ। वो एक आदत पे आ जाता है फिर वो चीज़ें। उससे मेन थोड़ा पॉजिटिव एनर्जी आता है एक कि एनर्जी आती है। हाँ। आईएसपीएल का वो ओवर जिन्होंने 2 दिन दिलीप बिजवा को सोने नहीं दिया, नींद नहीं आई, उस ओवर के बारे में? आईएसपीएल का सेकंड सीज़न था, फाइनल मैच था और मेरे लिए वो दिन मैं भूल ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि हम लोग फाइनल जीत रहे थे और एक तरफ़ा जीत रहे थे और एक तरफ़ा हार गए मेरे उसी ओवर से। मेरे को उस दिन तो पूरी रात नींद नहीं आई थी, मतलब मैं सो नहीं पाया था उस दिन, क्योंकि मैं सोच रहा था कि क्या गलती हो गई। और पूरे टूर्नामेंट में मैं वो ओवर डाल रहा था तो मेरे को कॉन्फिडेंस था कि मैं डाल दूँगा। पूरे टाइम में सभी टीमों के विरुद्ध, मतलब जितने भी मैं मैच खेला उसमें अगर 12 मैच खेला होगा तो 7-8 मैच में मैं ही बॉल डाल रहा था। पर उस ओवर ने एकदम से पूरा सब ऐसा लगा कि कुछ सब कुछ ख़त्म हो गया। वो ओवर पे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जिसमें आपके हाथ में बॉल थी और शायद रन आउट का मौका था। आज भी हमको भी वो देख के ऐसा लगा, या जो टीवी में देख रहे होंगे, कि उनको ऐसा लगा कि वो रन आउट आपने नहीं किया। पर क्या वो इंटेंशनली था या आपके कुछ और प्लान थे? नहीं, नहीं, वो रन आउट मेरे को पता ही नहीं था कि वो रन आउट हो रहा है। हाँ, और जब मैं बॉल डाला था तो मेरा ये था कि बॉल को मेरा जब मैं बॉल डालने गया था मेरा ये प्लान था कि बॉल खाली हो। तो हाँ, बॉल पहला वाला बॉल मेरे खाली हुआ था, पॉइंट पे गया था, तो मेरा बस ये था कि फील्डर से मैं बोला था कि अपने पास ही रख ले। रख ले, हाँ। तो मेरे को लगा कि वो रख लेगा, उसने मेरे को बॉल फेंक दी तो फिर मैं लेके चल दिया। मेरे को ही नहीं पता था कि वो पहुंचा ही नहीं है। हाँ, आप पीछे देखे ही नहीं। मैं पीछे देखे ही नहीं था एकदम से। मैं तो बाद में मेरे को खुद में वीडियो में पता चला है, मैंने देखा तो कि कि वो दूर वो है। तो आउट था। हाँ। और ऐसा लगा कि वो समय बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि वही प्लेयर मेरे को 2 सिक्स मारा था उसी हुँ, ओवर में। हुँ। उस ओवर पे आए मेरे ख्याल से 25 रन आए थे। उस ओवर में 26 रन आए थे। 26 रन। कुछ शॉट तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी मारे उन्होंने। हाँ, मैं सेकंड बॉल डाला था तो मैं सामने 6 आया था। उसके बाद में जो तीसरा बॉल था वो अच्छा बॉल था, उसको रिवर्स रिवर्स में। में जो रन आए थे उसकी वजह से मेरा दिमाग भी थोड़ा सा बंद हो गया था कि अब मैं क्या करूं, हाँ, क्योंकि दो एक अच्छे बॉल पे उसने 6 मारा था। फिर 2 बॉल मेरे को अच्छा करना था, उसमें मेरे को उससे दोनों बॉल गंदा दोनों हुआ। अच्छे किया। उस मैच के बाद फैमिली का सपोर्ट मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत सारा ऐसा होता है कि इंडियन क्रिकेट है, ये माहौल ऐसा है कि जिस दिन जो अच्छा किया आदमी उनको ताली बजाता है, और जिस दिन खराब होता है तो फिर उन्हीं को ही क्रिटिसाइज़ करता है। क्योंकि उस मैच के पहले आपने बहुत सारे चैलेंज ओवर डाले थे जिसमें बचाए भी थे, तभी तो आपको 2 से 3 अवार्ड मिले। वो ग्लोरी वाले जो अवार्ड होते हाँ, हैं, गली टू ग्लोरी। गली टू ग्लोरी वाले अवार्ड। तो उस मैच के बाद ऐसा क्या चीज़ हुआ जो आपको वापस लेके आए? क्योंकि मेरे हिसाब से तो टूट गए रहे होगे उस समय पे। वो मैच के बाद तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था, मतलब कि क्योंकि वो मैं इतना अच्छा परफॉर्मेंस करके जा रहा था और वो हादसा, मतलब एक हादसा ही हो गया मेरे साथ में। पर मैं उसके बाद में अगले दिन एमपीटीसीएल का ऑक्शन भी था, तो वहाँ पे भी मेरे को टीम बनानी थी। वहाँ से भी जो मेरे ओनर थे उनका फ़ोन आया कि भैया, तो मैंने बोला भैया मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है अभी, आप ही ये टीम बनाओ।
उसके बाद में फिर मैं ऐसा था कि क्रिकेट खेला, पर ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं क्रिकेट खेलूं। पर फिर मैंने सोचा कि नहीं, अभी मेरे को और मेहनत करना है, और जो मेरे ऊपर जो चीज़ मतलब जो हुआ है, जो हादसा हुआ है, मैं इस साल ट्राई करूँगा कि उससे अच्छा परफॉर्मेंस करके दूँ। हाँ तो मैंने इसीलिए वापस से मतलब कि प्लान किया कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मेरा तो मन ही ऐसा हो गया था कि मैं क्रिकेट नहीं खेलूँगा। अच्छा। उसी रात को मेरे को कृष्णा भाई का भी फ़ोन आया था। ओह उसी दिन नाइट में मेरे को कृष्णा भाई का फ़ोन आया था। बोले, कृष्णा भाई बोलते, दिलीप कुछ नहीं होता है, सब चलता है, ये क्रिकेट है। उनकी टीम में भी विश्वजीत ठाकुर था, जो कि हम लोग सेमीफाइनल जीते थे, तो वो भी 4 6 हाँ और एक चौवा एक पड़ा। चौका 28-29 रन उसके ओवर में 29 भी रन आया है। था। उसी ओवर से वो लोग भी बाहर हो गए थे। तो कृष्णा भाई बोलते, क्रिकेट है, सब कुछ होता है, दिन दिन की बात है, आज तेरा दिन नहीं था। हाँ, मेरे को मतलब कि उनसे इतनी हिम्मत मिली थी कि मैं बता नहीं सकता। अच्छा। हाँ, बहुत देर बात की थी उन्होंने मेरे से, 15 से 20 मिनट बात की। अच्छा, इसलिए तो उनको गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट कहा जाता है। बिल्कुल। कृष्णा सातपुते का आपने नाम लिया, आपकी नज़र पे सच में वो गॉड ऑफ टेनिस क्रिकेट हैं? कृष्णा भाई बहुत समय से क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी भी जो क्रिकेट है उनका बहुत ऊपर है। बहुत टाइम से मैं भी उनको देख रहा हूँ। मैं 2013-14 से उनको देख रहा हूँ क्रिकेट खेलते हुए। मैंने जब से देखा है, हाँ, जहाँ मैं मुंबई खेलने गया था, उसके बाद में मैंने उनको देखा था। 2013-14 या उससे पहले शायद, पता नहीं है, लेकिन जब से वो क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत अच्छा अपने क्रिकेट को उन्होंने उसी लेवल पे अभी बना रखा है। और इतना ट्रेवल करना, इतना घूमना, उसके बाद में परफॉर्मेंस करना, तो सच में वो टेनिस क्रिकेट में बहुत बड़ा नाम मेरे है। ख्याल से 40 प्लस होंगे। हाँ, कृष्णा भाई अभी 40 प्लस 40+ है। उनका फिटनेस से लेके सारी चीज़ें, परफॉर्मेंस, कुछ भी सारे उनके, मतलब अभी भी वो फ्रीक्वेंटली वैसा ही परफॉर्म कर रहे हैं। आईएसपीएल, मतलब आप आईएसपीएल को कैसे देखते हैं? टेनिस क्रिकेट को मेरे ख्याल से एक अलग एरा पे लेके जा चुका है आईएसपीएल। आईएसपीएल अभी जो है, ऐसा है कि टेनिस क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा नाम हो गया है। टेनिस बॉल, जो बंदा टेनिस बॉल खेल रहा है, उसका अभी देखा जाए तो एक चीज़ ये है कि सपना है कि वो आईएसपीएल खेले। और आईएसपीएल ने टेनिस बॉल को बहुत ऊपर कर दिया। मतलब पूरा इंटरनेशनल वाली फीलिंग ग्राउंड में, उसके बाद में इतना पैसा है उस गेम में, टेनिस बॉल में, जो मतलब उन्होंने लाए वो। और टेनिस क्रिकेटर के लिए, जो एक गली में क्रिकेट खेल रहा है, अगर वो अच्छा क्रिकेटर है तो वो आईएसपीएल खेल रहा है उसके परफॉर्मेंस के ऊपर। मेरे हिसाब से वहाँ पे एक अलग ही उन्होंने टेनिस क्रिकेट को भी बहुत प्रोफेशनल कर दिया। जैसे लेदर क्रिकेट चलता है, अगर टीम बन रही है तो प्रॉपर एक कोच, एक मैनेजर, ट्रेनर, फिजियो, मैश्योर, सारी चीज़ें। तो सच में वो वैसा ही है। टेनिस बॉल को पूरा प्रोफेशनल क्रिकेट कर दिया उन्होंने, क्योंकि सभी चीज़ें, कोच भी है, हाँ। फिजियो भी है, मैनेजर भी है, हुँ, आपको रहने के लिए होटल, और पूरा इंटरनेशनल वाला फीलिंग दे रहे हो। गाड़ी आ रही है, आप अगर ग्राउंड जा रहे हो तो आपके फ़ोन वोन सब, हाँ। मतलब कि नहीं तो नॉर्मल बंदा ऐसे ही घूमता रहता है और फ़ोन वोन लेके चलता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हुँ। पूरा मतलब कि सब अलग ही है। और टेनिस बॉल को बहुत ऊपर पहुँचाया उन्होंने, आईएसपीएल ने। अभी मेरे को तो ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आईएसपीएल और आगे बढ़ता जाएगा। अभी सीजन 3 है। पहले सीजन में आईएसपीएल का पता चला, सेकंड सीजन वो बहुत अच्छा किए। हुँ, और इस साल तो पता नहीं वो क्या करने वाले हैं। इस साल 2 टीम भी बढ़ी है, हाँ, तो जो प्लेयर, जो बहुत से अच्छे प्लेयर है जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, हाँ, हाँ। क्योंकि वो भी कितने प्लेयरों को लेंगे, जो यहाँ तक कि ऑक्शन में नाम आता था उनका, हुँ, उसके बाद में उनका नाम, ऑक्शन में नाम आने के बाद में भी हाँ। वो लोगों को नहीं ले पा रहे थे। हुँ, हुँ। तो अभी वो 2 टीमें बढ़ी है, तो बहुत से प्लेयरों को के लिए अच्छा है कि जो सीजन 3 में 2 टीमें बढ़ी है, बहुत से प्लेयरों के लिए अच्छा होने वाला है। मेरे ख्याल से सलमान खान भी एक ओनर बन चुके हैं अभी। हाँ, अभी सलमान खान और अजय देवगन, 2 बड़े दो नाम और आ दो गए। बड़े, अहमदाबाद और दिल्ली, अच्छा, 2 टीम और बढ़ी है। मतलब गुजरात के प्लेयर सब थोड़ा-सा वहाँ पे अहमदाबाद वाली जो टीम है तो। हाँ, गुजरात के प्लेयर है, और मतलब प्लेयर तो सभी जोन से सिलेक्ट हो रहे लेना ही। हैं। अभी देखो क्या करते हैं आईएसपीएल वाले। अ, जब सीज़न 1 में चेन्नई सिंघम में मेरे ख्याल से 7.5 या 8 लाख कुछ आपका बिडिंग, 9 लाख। 9 लाख। तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? मेरे ख्याल से तो लाइव देख रहे होगे।
वो एक्सपीरियंस, क्योंकि खेलने जाना तो बात का है, पहले तो सभी की नज़र ऑक्शन पे थी। हम लोग गोंदिया में थे, हाँ। गोंदिया में टूर्नामेंट खेलने गए थे। हम लोग सब साथ में थे, इरफान में, पंकज, लोग जो हम तीनों का नाम आया था उसमें। हम्म। तो ऑक्शन चल रहा था और बस एक ये भी चीज़ थी कि कोई लेगा कि नहीं, डर। क्योंकि डर डर रहता है ना। पहले इरफान का नाम आया था, इरफान सिलेक्ट हुआ था तो बहुत अच्छा लगा था। फिर मेरा आया तो 9 लाख रुपए का हुआ था, जो बोली लगी थी। तो मतलब इतना इतना खुशी हुई थी कि जिसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि आईएसपीएल में जो 6 टीम थी और 96 प्लेयर ही सिलेक्ट होने वाले थे ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया से, और उसमें हमारा नाम था। और हम लोग ऑक्शन में सिलेक्ट होने के बाद में हमारा टीम में भी नाम आया, हाँ। तो बहुत एक अलग ही खुशी थी। आईएसपीएल की बात हुई, इंटरनेशनल क्रिकेट जैसा उसकी बात हुई, एक नाम मैं लेना चाहूँगा, शायद वो ऐसा कुछ इंसिडेंट है, ज़हीर कालिया। शायद शारजाह में वो 10 PL का टूर्नामेंट था, जो हमारे भिलाई के शिबू अन्ना करके हम यहाँ पे बोलते हैं, वो यश बीसी अलायंस के नाम से टीम खिलाते हैं। 2018 में ऐसा कुछ इंसिडेंट था क्या कि उनको एक भी छक्का नहीं पड़ा या ऐसा कुछ? 10 PL के सीजन जो टीम डाला था शिबू अन्ना ने, हम्म। उसमें पहले सीजन में तो जहीर कालिया को एक भी सिक्स, जो जहीर भाई थे उनको एक भी सिक्स नहीं आया था। शायद उन्होंने ओनर को ऐसा कुछ कमिट किया था, जो भी, क्योंकि प्रोफेशनल क्रिकेट है, जो भी मैच फीस या जो भी बात होती है, कि अगर कोई मेरे को टूर्नामेंट में एक भी छक्का मार दे तो मेरे को एक भी रुपये मत देना करके, और उसके बाद उनको पड़ा भी नहीं था। हाँ, पहले सीजन में शायद बात हुआ होगा उनका, जब मैं खेल रहा था साथ में, मैं 11 वॉरियर्स टीम थी हम्म, वो, शारजाह में वो टूर्नामेंट हो रहा था, शारजाह जो ग्राउंड है उसी स्टेडियम पर में। मैं खेलने गया था। तो उस समय मेरे साथ में थे वो। हम्म, उस सीज़न में तो उनको रन आए थे, लेकिन हाँ। पहले सीज़न का मेरे को पता नहीं। पहले सीज़न में विनर भी रहे थे। हाँ, यश भी। 2020 जब आप खेले थे 11 वॉरियर्स दुबई के नाम से, आप लोग रनर अप रहे थे शायद। नहीं, हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे। अच्छा, सेमीफाइनल। हम लोग सेमीफाइनल हार गए। हमारे साथ में 4 से 5 प्लेयर जो थे पाकिस्तान के खेल रहे थे, हाँ। और बाकी प्लेयर हम लोग मुंबई के थे। अशर था, शुभम दुबे था जो हम अभी दुबे। आईपीएल खेल रहा है राजस्थान रॉयल से, और विक्की बोर, हम्म, भूषण पाटिल। भूषण पाटिल, और प्रथमेश पवार। प्रथमेश पवार नाना, हम सभी लोग थे। और यही टीम बनी थी। ये मध्य प्रदेश से मैं ही था। आपने नाम लिया अभी शुभम दुबे का। शुभम दुबे मेरे ख्याल से आपके साथ बहुत टेनिस क्रिकेट खेला है उन्होंने। शुभम भाई बहुत क्रिकेट खेले साथ में टेनिस बॉल में, और शुभम भाई मेरे साथ 10 PL भी खेले। हाँ। हम लोग मैं 10 PL का टीम बनाया था, हम्म, जो टूर्नामेंट सूरत में हुआ था, लास्ट टूर्नामेंट था वो लास्ट 10 PL टूर्नामेंट। का। तो उस टूर्नामेंट में मैं शुभम भाई को बोला था खेलने के लिए, तो वो आए थे। वो लेदर बॉल तो खेल ही रहे थे कंटिन्यू। हाँ, हाँ। वैभव भाई थे, वैभव चांदेकर। वैभव चांडेकर। हाँ, तो और ये शुभम भाई टेनिस बॉल बहुत अच्छा खेलते थे। हाँ। तो गए थे साथ में, और हम लोग बहुत से टूर्नामेंट भी खेले, कलकत्ता में भी खेले हैं, हम्म, और बाहर भी। और इधर नागपुर में आता था तो नागपुर में भी मैं खेला हूँ, साथ में अगेंस्ट भी खेला हूँ। बुट्टी बोरी में हम लोग साथ में खेले थे। बुट्टी बोरी में एक टूर्नामेंट मेरे को याद है, 5 ओवर में हमको 84 रन चाहिए थे, टारगेट और था। शुभम दुबे ने वो बना दिए थे। 5 over 84। और टीम भी अच्छा टीम था, रायगढ़ का टीम था। सामने वाली टीम में अंकुर सिंह, आशीष अगरकर, अच्छा। बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। वो मैच उन्होंने जिताया था। शुभम भाई टेनिस बॉल भी खेलते थे और मेरे साथ भी बहुत क्रिकेट खेला उन्होंने। अभी भी कांटेक्ट में तो होंगे ही। हाँ, जैसे मैसेज में बात होती रहती, फ़ोन पे भी बात होती रहती। अभी कल ही बर्थडे था उनका, तो मैंने विश किया था, तो उनका जवाब आया था, दिलीप भाई थैंक यू। एक लाइन हमारे एमपी छत्तीसगढ़ में तो खासकर एमपी छत्तीसगढ़ और ये नागपुर बेल्ट अगर अपन ले लें, जहाँ हमारी विल्सन 6 हिट बॉल ज़्यादा चलती है, एक लाइन है, दिलीप को बुलाओ फाइनल पहुँच जाओ। ये लाइन लोगों ने दिया है, पर सच में ऐसा होता होगा तभी तो आपको ऐसा ये इतना बड़ा लाइन मिले। ऐसा कुछ नहीं है दिलीप को बुलाओ और फाइनल में पहुंच जाओ। मेरा बस ये रहता है कि टीम
में टीम का जो है वो अच्छा, टीम अच्छी बनाना, अच्छे प्लेयर, जितने भी प्लेयर जो जिस जगह मैं खेलने जा रहा हूँ, सामने कौन सी टीम में, सामने वाली टीम में कौन है, उसके हिसाब से मेरे को टीम बनाना रहती है। उसके हिसाब से मैं टीम बनाता हूँ, और जितने भी अच्छे प्लेयर रहते हैं कोशिश करता हूँ कि वो लोग साथ में खेले, और उसी से रिजल्ट मिलता है, और उसी वजह से हम लोग फाइनल खेलते हैं, जीतते हैं, फाइनल में पहुंचते हैं। तो बस इसीलिए शायद हो सकता है कि उन्होंने टेक दे दिया कि दिलीप को लाओ और फाइनल में पहुंच जाओ। बहुत सारी जगह मैं फाइनल पहुंचता भी हूँ, जीतता भी हूँ। बस उसका एक ही कारण है कि टीम अच्छी होना। टीम अच्छी होती है, कहीं ना कहीं लक भी एक मैटर है। लक भी, मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि लक हाँ साथ देता है हाँ। बहुत जगह। साथ में खेलने की बात हुई तो एक नाम हमेशा आता है, इरफान पटेल। हाँ, मेरे ख्याल से भाई जैसा ही है आपके वो, चाहे वो क्रिकेट हो या क्रिकेट के अलावा साथ में ही खेलते हैं, और अभी तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। इरफान तो छोटे भाई जैसे ही है, और बहुत क्रिकेट साथ में खेला है इरफान और मैंने। और अभी मतलब कि वो जो परफॉर्मेंस कर रहा है और जो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब अभी मध्य प्रदेश में वो नंबर 1 बॉलर है, और लगातार अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है धीरे धीरे। मतलब और मेरे साथ बहुत से टूर्नामेंटों में अधिकतर दिखते ही है, रहते ही है साथ में। 10 में 9 बोला जाए, 10वें में अगर वो नहीं है तो आपके साथ नहीं दिखेंगे, नहीं तो साथ में ही। नहीं, ज़्यादातर साथ में रहता है, और कुछ जगह रहता है कि जहाँ उसको भी खेलना रहता है, तो फिर मैं भी उसको ज़्यादा प्रेशर नहीं करता हूँ, क्योंकि उसकी भी कुछ बातें रहती है, उसका भी कुछ यस नो रहता है कि हाँ मेरी बात हो गई करके। तो फिर बाकी ज़्यादातर जगह वो पूछ के ही खेलता है कि हाँ यहाँ जाना है कि नहीं। हम्म। इसमें एक नाम और, सागर भंडारी। सागर भाई लाइट बॉल में उससे डेंजर प्लेयर नहीं दिखा मेरे को, सागर भंडारी, क्योंकि वो जो बेंगलोर में और उधर जो टूर्नामेंट होते हैं, उसमें अगर 10 टूर्नामेंट हो रहे हैं तो 8 टूर्नामेंटों में मैन ऑफ द सीरीज है सागर भंडारी। बहुत डेंजर प्लेयर है, मतलब बैटिंग बहुत खतरनाक ही करते हो, और दूसरी चीज़ ये है कि वो इंसान भी बहुत अच्छा है। हम्म। मतलब कभी भी, मतलब इतना क्रिकेट खेलने के लिए मैं बुलाता हूँ, कभी भी बस आते हैं, कभी किसी चीज़ का कुछ बोलना नहीं, कुछ करना नहीं, ना यहाँ तक कि कभी उन्होंने मेरे से पैसे की बात भी नहीं की कि कितना पेमेंट है, क्या मिला है, क्या नहीं, कभी भी नहीं बोला उन्होंने। जो मिलता है वो रख लेते हैं। बस मतलब वो एक भाईचारे पे कि खेलना है, खेलने का जुनून है, परफॉर्म करने का जुनून है। सागर भाई और हमारा हम लोग ना नागपुर में आरपीसीएल में हम्म। मिले थे। आरपीसीएल में भूषण पाटिल। पाटिल जो है, उन्होंने भेजा था मेरी टीम से खेलने के लिए। हम लोग फाइनल हार गए थे भिलाई की टीम से, टारगेट से। टारगेट से। लोग फाइनल ही हारे थे शायद। फाइनल 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 टारगेट फाइनल जीती हाँ, थी आरपीसीएल उस फाइनल साल। हार गए थे, उसमें ईलू और सागर भाई दोनों आए थे। हाँ। उसके बाद में फिर हम लोग मिले, जो ये के कुंबली के जो ऑनर है, उन्होंने एक टूर्नामेंट कराया था 5 लाख का, हाँ, सीएम ट्रॉफी के नाम सीएम से ट्रॉफी। पाटन में। उसमें बेंगलोर की पूरी टीम आई थी, पूरी टीम आई। और मेरा भी टीम गया हुआ था। मैं वहाँ पे मैच हार गया, तो ऐसे हम लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सागर भाई से बोला कि सागर भाई मैं खेलने बुलाऊंगा तो आना। अच्छा। सागर भाई बोले दिलीप भाई कभी भी बुलाओ, आता हूँ। उसके बाद से तो फिर वो जब बुलाओ जब आ जाते। और मतलब उनके आने से मेरी टीम बहुत बैलेंस हो जाती, क्योंकि जो नई बॉल में उनका हिटिंग है हम्म। वो बहुत डेंजर है। कर्नाटका का मेरे ख्याल से क्रिकेट थोड़ा टफ है, बाउंड्रीज काफ़ी बड़ी रहती है वहाँ, एंड का गेम बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर्नाटक का क्रिकेट बहुत ही टफ है, क्योंकि वहाँ पे बाउंड्री बहुत ही बड़ी रहती है, हाँ। और बॉलर भी सारे वेरिएशन, और विल्सन बॉल से होता है मेन। हम्म। वहाँ पे विक्की भी नहीं चलती, विल्सन बॉल से ही क्रिकेट होता है। तो बहुत टफ है क्रिकेट वहाँ का, बहुत ज़्यादा। मैं आपके साथ गया था फ्रेंच ट्रॉफी, लास्ट टू लास्ट ईयर, लास्ट जो फ्रेंच ट्रॉफी हुआ था, क्योंकि मुझे उसमें याद है कि थोड़ी देर पहले आपने जैसा बताया कि मैं टीम ऐसी बनाता हूँ, तो मुझे याद है कि अपन के जाने के 10 दिन पहले से आपने मेरे को टीम बता दिया था, और टीम के साथ साथ आपने ये भी बता दिया था कि वो 4 बॉलर कौन से किस एंड से फेंकेंगे। ये एक्सपीरियंस मतलब कि कैसे, बहुत मुश्किल काम है, 10 दिन बाद की प्लानिंग पहले से आपने कर रखी। नहीं, मैं खेल के आया था वहाँ पे पहले, और तो वहाँ का मेरे को पता है कि किस तरीके से बॉलर को कैसे यूज़ करना रहता है।
किधर से लेफ्ट आर्म है, किधर से राइट आर्म है, किधर से हवा चल रही है और किधर से हवा नहीं चल रही। तो वही प्लानिंग करके बॉलर जो मैंने टीम में रखे थे, और जो सेफ एंड से मैं डला रहा था, मेरे जो 2 बॉलर थे, और डेंजर एंड से जो 2 बॉलर थे, उसमें इरफान और आनंद डाल रहा था, क्योंकि वो राइटी का हैंड होता था। और लेफ्टी वाले एंड से राइटी बॉलर डालते, लेकिन वहाँ राइटी नहीं, लेफ्टी नहीं रहते ज़्यादा, हाँ। राइटी ही रहते। तो वो और ज़्यादा डेंजर हो गया था, क्योंकि वो लोग फिर रन कैसे करें, क्योंकि एक तो वो रिवर्स मारते हैं, और रिवर्स मारेंगे तो राइट आर्म बॉलर को रिवर्स मारना इतना ईजी भी नहीं रहता है। और फिर तेज सुशांत और साहिल था उस टूर्नामेंट में मेरे साथ। तो वही प्लानिंग से था, और उसके बाद में जैसा सोचा था वैसे ही हुआ, पर हम लोग पहला मैच हार गए थे वहाँ पे। उसके बाद टूर्नामेंट जीते थे। पहला मैच हार गए थे, मैं साथ पे ही था। अपन सरकंडा का फाइनल खेल के फिर सुबह अपनी फ़्लाइट थी सीधा बेंगलोर के लिए। अपन पहुँचे, तुरंत हमारा मैच था जय कर्नाटका से। पहला मैच हारे, उसके बाद एक इंसिडेंट मैं जो जानता हूँ, अपन बस पे बैठे हुए थे और सारे लोग मायूस थे, सारे लोग। तो उसके बाद आपने सीधा मतलब कॉन्फिडेंटली ये कहा कि परेशान मत हो, ये टूर्नामेंट हमको जीतने से कोई नहीं रोक सकता करके। और फिर वहाँ के बाद अपन एक भी मैच नहीं हारे। वो पहला मैच हारने का कारण ही वही था कि हम लोग पूरी रात ट्रेवलिंग किए थे। हाँ, इधर जो हमारा बिलासपुर से। बिलासपुर में टूर्नामेंट था, वो हम हम्म, लोग जीते थे, और वहाँ से फिर हमारा सुबह फ्लाइट था, हम लोग पूरी रात सोए नहीं थे। उसके बाद में जैसे ही हम लोग बेंगलोर पहुँचे हैं, सिर्फ रूम में हम लोग बैग। बस बैग रखे और सीधे ग्राउंड पे जाने के बाद में हमारे 2-3 प्लेयरों के जो रमज़ान चल रहा था, इरफान का, मकबूल का, तो उसी वजह से भी थोड़ी दिक्कत थी। और पहला मैच हम लोग ज़्यादातर अगर ऐसा था कि थकावट की वजह से हार गए, हाँ। और जबकि उस मैच में तो इरफान और मकबूल ने ही अच्छा परफॉर्मेंस किया था। हारने के बाद में बस यही था कि हम लोग पहला मैच हारे हैं, अभी हमारे पास चांस है, हम्म, अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, हमारा टीम अच्छा है, तो हम लोग जीतेंगे। हाँ, और फिर हम लोग जीते, फाइनल जीते थे हम लोग श्रीलंका से हमारा फाइनल। श्रीलंका। एक ट्रॉफी ऐसी है जो आपके एरिया के पास की है, उज्जैन इंदौर के पास की, जिसमें मेरे ख्याल से आपने जितनी भी टूर्नामेंट खेले 90% में, खासकर एमपी छत्तीसगढ़ अगर मैं कहूँ तो, फाइनल खेलते ही हैं, फाइनल जीतते ही हैं। वो एक ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें बहुत क्रेज़ है दिलीप बिंजोआ को लेके। परफॉर्मेंस अभी तक उस पे नहीं हुई, फाइनल अभी तक नहीं जीते। मैं नाम नहीं लूँगा, आप खुद से बता दो। वो उज्जैन का टूर्नामेंट है, फिरोजा ट्रॉफी, हाँ, जो मैं बहुत समय से खेल रहा हूँ और मैं जीत नहीं पा रहा हूँ। इस साल मैं खेला था, तो हम लोग फाइनल हारे हैं, लेकिन हाँ। इस बार भी हम लोग जीता हुआ फाइनल हारे हैं। मतलब हम लोग जीत रहे थे और फाइनल हार गए। और वो टूर्नामेंट के लिए यही है कि मैं प्रयास करूँगा निरंतर, वो जीतूँगा उसके बाद ही। जीत के ही दम लूँगा। जीत के ही दम लूँगा। मतलब बहुत उसके लिए भी बहुत अच्छी-अच्छी टीमें बनाई मैंने, पर नहीं हो पाया। मतलब सेमीफाइनल हार गया, इस बार फाइनल हारा हूँ। इससे पहले मैं लीग मैचेस में हार जाता था। तो तो कुछ धीरे-धीरे। टूर्नामेंट तो मैं इसलिए हारा हूँ क्योंकि उस समय पे छत्तीसगढ़ में बहुत टूर्नामेंट होते थे, तो मैं इधर रहता था, तो जो लास्ट में जो टीमें रहती थी, जो भी टीम से ऑफर आता था, मैं हुँ, चले जाता था। तो कुछ अच्छा। टूर्नामेंट तो मैं ऐसे हारा। बाकी मैंने 3 से 4 बार टीम भी बनाई है, तो उसमें भी मैं 2-3 बार हारा हूँ। और नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा अच्छी टीम बना के जीतूँ। फिरोजा ट्रॉफी जीतना है मेरे को, इतना ही है। छत्तीसगढ़ में काफ़ी प्यार मिला। बहुत ज़्यादा। यहाँ ख़ैर हम तो देखते ही हैं, काफ़ी क्रेज़ है। अभी पर पिछले कुछ समय से छत्तीसगढ़ में थोड़ा कम खेल पा रहे हैं, जब से ये आईएसपीएल आए। अभी मैं छत्तीसगढ़ तो बहुत समय से खेल रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में बहुत सी जगह क्रिकेट खेला हूँ। मतलब पहले तो मैं 15-15 दिन रहता था बिलासपुर में, बिलासपुर, कवर्धा, दमतरी, मतलब कि इतने गाँव, इतने जगह के नाम याद है मेरे को कि मैं बता नहीं सकता। 31 के पहले मैं 15 दिन पहले इधर ही रहता था। हुँ। सरकंडा का टूर्नामेंट मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा फ़ेमस है हमारे छत्तीसगढ़ पे फ़िलहाल पे, नाइट में कहा जाए तो। दिन में अंबिकापुर का टूर्नामेंट भी है। नाइट पे सरकंडा का टूर्नामेंट। सरकंडा टूर्नामेंट के बारे में विनीत का। सरकंडा टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ मैं, जब सबसे पहले 66,000 इनाम था। अच्छा, 66,000। 66। और पहली बार खेलने में ये असगर ट्रॉफी खेलने आया था, जी। जब अमित पॉल हमारे साथ खेलते हैं, और उनको फ़ोन आया था, राम सिंह हाँ। राम सिंह भी था, उसको फ़ोन आया था कि इस टीम से खेलना है करके।
होम 11 से, तो हम लोग रुके थे। वो टूर्नामेंट में जब से खेल रहा हूँ और लगातार ही उस टूर्नामेंट को बहुत अच्छा किया है। निक्कू भंडारी जी हाँ। वो टूर्नामेंट कराते, मतलब बिलासपुर का सबसे अच्छा टूर्नामेंट। और उस टूर्नामेंट में मतलब कि जितने भी उसके बाद के जितने भी सीजन है मैं सभी सीजन खेला। और ज़्यादातर मतलब कि टूर्नामेंट में अगर देखा जाए तो विनिंग जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है। परसेंटेज है वो मतलब कि मेरी ही टीम जीती, जिस टीम में मैं था ज़्यादातर उसी में जीता। होम 11 से जीता हूँ मैं, भोपाल से भी खेला हूँ तो जीता हूँ, बालाजी से खेला हूँ। ये नाम मैं तो अच्छे से ही जानता हूँ। और एक और जो हमारे राहुल भैया है, बाराबंकी की जो टीम है उनकी, कामाक्षी, कामाक्षी। एक साल में उससे भी खेला था। तो उनका टीम ऐसा बोलते थे कि उनकी टीम जहाँ डलती थी वो हार जाते थे। हाँ, सबसे पहले तो हम लोग बेंगलोर में जीते थे उनकी टीम बेंगलोर से, फ्रेंड्स ट्रॉफी। फ्रेंच ट्रॉफी। मतलब जब उन्होंने मेरे को बोला था कि भैया टीम बनाओ करके खेलना है, जीतना खेलना है, तो मैं बेंगलोर में टीम बना के लेके गया था। जब तो मतलब मेरे साथ में जो प्लेयर थे, मेरे जो प्लेयर थे वो भी नहीं गए थे, लेकिन वो हाँ, टूर्नामेंट हम लोग जीते थे। आप लोग जीते। उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ पे बिलासपुर में खेले थे उनके नाम से, तो यहाँ पे भी हम लोग फाइनल हार गए थे। फाइनल हारे थे कुंबली से। मतलब उनके लिए तो ऐसा लगता है कि राहुल भैया के लिए सबसे लकी जो अगर रहा कि जो बाहर जाके फाइनल जीते और उसके बाद में सेकंड, तो मतलब कि वो बोले कि भैया मेरे को 2 ट्रॉफी मिली है करके। तो इसलिए ही तो बोल रहे हैं कि दिलीप को बुलाइए फाइनल पहुंच जाइए करके। बस मेरा तो वही मानना है कि टीम अच्छी रहे, जीतोगे, अच्छा परफॉर्मेंस करो, मेहनत करो। काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं। छत्तीसगढ़ में आने से छत्तीसगढ़ एमपी अपना विल्सन बॉल 6 बॉल अपन यहाँ से बाहर निकलेंगे जो नेशनल लेवल पे जिस पे ज़्यादा लाइमलाइट है, ज़्यादा पैसे हैं, अपन हैवी बॉल जो उसको बोलते हैं। बहुत मुश्किल होता होगा एडजस्टमेंट उसके लिए थोड़ा सा। नहीं, मेरे को दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मैं जब खेलता था, सबसे पहले जब मैं खेलना चालू किया था विक्की बॉल से खेलना चालू। विक्की के बाद मेरे इसमें विल्सन आया, चैम्पियन का बॉल आता था, कास्को क्रिकेट का बॉल आता था। हाँ। तो विक्की, कास्को क्रिकेट, चैम्पियन ये मैं खेला। फिर हैवी बॉल का ऐसा था कि हमारे इधर उज्जैन के इधर टूर्नामेंट होते रहते हैं। हम्म। उज्जैन में हैवी बॉल ही चलता है, उज्जैन से आगे नीमच मंदसौर तरफ भी हैवी बॉल ही चलता है, राजस्थान में पूरा हैवी बॉल चलता है। तो मैं खेलते रहता था, तो मेरे को इतना दिक्कत नहीं आता था। और लाइट बॉल में कंटिन्यू खेलता ही था, और उज्जैन उज्जैन इधर जाता था तो खेलने में आ ही जाता था, तो इतना कोई वो नहीं था। लेकिन बहुत से प्लेयरों को रहता है कि वो हेवी से खेल रहे तो लाइट से नहीं खेलते हैं, लेकिन मेरा ऐसा है कि मैं अभी सभी बॉल खेलता हूँ, यहाँ तक कि मैं तो खाली टाइम में प्लास्टिक बॉल से भी खेलने चले जाता हूँ। क्योंकि हमारे एरिया पे कभी मैंने महाराष्ट्र के प्लेयर्स को नहीं देखे कि वो यहाँ पे आके विल्सन खेलें या 6 खेलें जैसा भी। और आप ऑल ओवर इंडिया सेम एडजस्टमेंट कर रहे हैं और डोमिनेट भी कर रहे हैं क्रिकेट पे। एक कोई यंगस्टर एमपी अब हमारे एमपी बोल दिया जाए, एमपी या छत्तीसगढ़, जो आपको लग रहा है कि आने वाले समय पे अच्छा बड़ा नाम कमाएगा। अभी तो प्रिंस वर्मा ही चल रहा है। अभी मतलब बहुत अच्छा बॉल डाल रहा है वो, और अभी बहुत से बड़े बड़े टूर्नामेंट भी खेला है वो। मुंबई में भी खेल के आया है, गुजरात में एक टूर्नामेंट खेला उसने जहाँ पे 5 विकेट लिए थे, और मेरे साथ इंदौर में भी था, फिरोजा ट्रॉफी में भी था। मतलब वो सभी टूर्नामेंट खेल भी रहा है, और अभी बहुत मतलब ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा नाम कमाने वाला है, प्रिंस वर्मा। पर एक मैसेज उसके लिए, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि यंगस्टर उभर के तो आते हैं पर उस वो फेम को मेंटेन करना, कंट्रोल करना, क्योंकि आज के समय में क्रिकेट में बहुत ज़्यादा नेम फेम सारी चीज़ें हैं। और अगर वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, अपने गोल से भटके ना, उसके लिए एक मैसेज। प्रिंस के लिए या जो भी क्रिकेटर, प्रिंस और उसके अलावा भी जो क्रिकेटर जो अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं उनके लिए यही बोलूँगा कि बस सब चीज़ों को सीखना है। कौन कैसा बोल रहा है, किसके लिए क्रिकेट खेलना है, किसको यस किया है, मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी रहती है जो मतलब कि अगर आपने उन चीज़ों पे ध्यान दिया तो आप अच्छे क्रिकेटर के साथ में अच्छे इंसान दिखोगे। तो यही बोलूँगा कि कहाँ से क्रिकेट खेलना है, अच्छा क्रिकेट खेल रहा है तो किससे बात किया है।
मेरा तो यही बोलना है कि जिससे अगर बात हुआ है उसी को यस करो, या थोड़ा सोचो समझो, बात करो, या किसी से सलाह लो। और नहीं तो फिर ऐसा है कि अगर मेरे को यहाँ से खेलना है तो फिर यहीं से खेलना, एक ही जगह से क्रिकेट खेलना है। सबसे बड़ी चीज़ तो आज के समय में यही है हाँ, कि जिसको यस किया वहीं से क्रिकेट खेला। उसके बाद में जो भी मतलब पैसे को अगर इम्पोर्टेंट नहीं देंगे तो अपन बहुत बड़े क्रिकेटर बन सकते, क्योंकि क्रिकेट में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, व्यवहार, संबंध। उसके बाद में आपके लिए व्यक्ति कौन है, कौन बुला रहा है, किसने क्या किया है, वो चीज़ भी बहुत मायने रखती है। यही बोलूँगा कि बस सभी चीज़ों को ध्यान में रखें। आपने एक चीज़ कहा अभी, मतलब क्रिकेट में पैसा। अभी मैं जो पर्सनली जो चीज़ देख रहा हूँ, पैसा तो आ गया है, पर लोग पैसे को ही बहुत ज़्यादा महत्व दे दिए। अगर कोई कुछ दे रहा है, अगली टीम के साइड से आपको ऑफर आ रहा है, वो कुछ और दे रहा है, तो वो थोड़े से कुछ चीज़ के कारण आदमी कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे जगह। रात तक आपकी टीम से आ रहा है, सुबह तक वो अगेंस्ट दिख जा रहा है। हम मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, रात तक मेरी टीम से आ रहा है, सुबह भैया मैं नहीं आ पाऊँगा, और अगले दिन अगेंस्ट भी आ जा रहा है। तो ये मेरे ख्याल से ये एक खराब कल्चर भी बोला जा सकता है, या फिर आप पैसे को ही इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे प्लेयर को वही चीज़ सोचना चाहिए कि हम लोग किससे बात कर रहे हैं, क्या बात हुआ है हमारा, उसके बाद में उसी चीज़ पे अडिग रहना चाहिए। क्योंकि पैसा क्या है कि आज है कल नहीं है, और अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलोगे तो आपके पास पैसा है ही सही। बहुत से प्लेयर अभी जो पैसे मिलने लगे उसकी वजह से वो लोग परफॉर्मेंस भी नहीं कर पा रहे, हैं। हाँ, क्योंकि उनको पता है कि बात हो चुका है, मेरे को ये मिलने वाला है, वो जाएगा, खेलेगा और आएगा। तो ज़्यादातर तो यही चीज़ चल रहा है कि प्लेयर अभी परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहे। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप परफॉर्मेंस करोगे, आप अच्छा खेलोगे, तो आपको ऐसे ही पैसे मिलने वाले हैं। आप जो बोलोगे वही मिलने वाला है। तो प्लेयरों को वही सोचना चाहिए कि, और मेन तो यही बोलूँगा कि जिससे बात हुआ उसी की तरफ से ही खेलना चाहिए। मेरा तो यही रहा है कि चाहे उसके बाद में कोई कितना भी पैसा दे, मैं तो जहाँ से मेरा बात हुआ मैं वहीं से खेलूँगा, या तो फिर मैं खेलने ही नहीं आऊँगा। हर कोई जब क्रिकेट खेलना चालू करता है, एक आइडल होता है। क्या दिलीप बिंजुआ का आइडल कोई था? मैं क्रिकेट खेला टेनिस बॉल में। ओवरऑल कैसा भी, मतलब क्रिकेट वाइज, क्रिकेटर, कोई भी क्रिकेटर। मैं क्रिकेट खेला जब से मतलब कि मेरा तो एम एस धोनी है, क्योंकि मैं बहुत देखा उनको और बहुत सी चीज़ें उनकी फॉलो की है मैंने। तो एम एस धोनी। एम एस धोनी के फॉलो करने से वो लंबे बाल हाँ, और जब मैं पहले जब गांव पे रहता था, जब मेरे बहुत बड़े बड़े बाल थे, मतलब कि मैं एम एस धोनी की तरह ही रखता था। बस ये था कि मैं लेफ्टी था। वो लंबे बाल के कारण भी एक थोड़ा सा नुकसान होने जा रहा था, शादी का, जो भाभी ने शुरू में मना कर दिया था। क्या ये बात सच है? हाँ। मैं मतलब कि मेरे को जो मेरी वाइफ है, मैं जब गया था देखने, तो वो यही बोले थे कि ये कौन है। इतने बड़े बड़े बाल है इसके। तो उन्होंने मना कर दिया था। पर फिर और फिर उनको समझाया गया उनकी मम्मी के द्वारा। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, मतलब कि उन्होंने बोला कि अभी देखो जो भी है करना ही है, इस टाइप से। आज भी वो बात को याद तो करते होंगे आपस में। आज वो करते हैं तो वही सोचते होंगे कि क्या है। शायद उनका डिसीजन गलत भी हो सकता था। गलत, बिल्कुल गलत ही होता। शादी की बात आई, वाइफ की बात आई, वाइफ का कंट्रीब्यूशन लाइफ में, क्योंकि मैं जितना देखता हूँ आप तो मोस्टली बाहर ही रहते हैं, घर पे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, उनको संभालना, घर संभालना, वाइफ का कंट्रीब्यूशन आपकी लाइफ। मेरी लाइफ में वाइफ का तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने ही, जो मैं तो क्रिकेट खेलते रहता हूँ पूरे टाइम, मेरे बच्चों को संभालना, उनको देखना। उसके बाद में जब हमारी शादी हुई थी उस समय से हर चीज़ को मतलब सही तरीके से निभाना, वो सब चीज़ें उन्होंने की। मतलब हम लोग पहले बहुत, मतलब हमारी कंडीशन भी ऐसी नहीं थी उस समय पे भी, मतलब किसी चीज़ की वो नहीं मांग, हाँ, कुछ भी नहीं। मतलब बहुत सपोर्ट किया शुरू से मेरी वाइफ ने। बाहर रहता हूँ तो मैं 8-8 10 दिन बाहर रहता हूँ तो भी वो
मतलब ऐसा है कि मेरे को वो लोग लगता नहीं मेरे को कि मैं बाहर हूँ, मतलब मेरी ज़रूरत की जो चीज़ें रहती है वहाँ पे, जो भी चीज़ करना रहती है वो सब सब हैंडल कर लेते हो। आपके साथ साथ वो भी काफ़ी स्ट्रगल किए। हाँ, शुरू से ही मतलब हम लोग तो अभी, मतलब जब मैं आया था गाँव से शहर में, मेरी 2008 में शादी हो गई थी। जब से हम लोग मतलब कि शुरू से ही क्रिकेट से ही मेरा तो घर चल रहा है अभी भी। और जब जब तो मतलब क्रिकेट ही बहुत कम था और इतनी पहचान भी नहीं थी, तो और क्रिकेट में तब पैसा भी नहीं था। हुँ, पर मैं शाम-शाम के समय कभी, जैसे हम लोग प्रैक्टिस पे जाते, जैसे प्लास्टिक से खेलने चले जाते तो कुछ पैसे मेरे को वहाँ से मिल जाते थे खेलने से। तो उसी से घर चलता था मेरा। और इधर-उधर जो वहाँ पे टूर्नामेंट्स होते थे उसमें जो जीतने के बाद जो पैसे मिलते थे उससे हुँ। धीरे-धीरे मतलब हम लोग थोड़ा, मतलब पहले बहुत परेशानियाँ थी, फिर धीरे-धीरे ठीक हुई है। वो भी अभी मतलब कि जब अभी क्रिकेट अच्छा चालू हुआ है तो फ़ाइनेंशियली थोड़ा-सा दिक्कत था। क्या क्रिकेट के अलावा कभी कुछ और ट्राई किया? क्योंकि एक माहौल हमारे इंडियन कल्चर पे तो है ही, थोड़े से बड़े होते हैं कि जॉब करो, और शायद वो गलत भी नहीं है। जॉब करने के लिए बहुत ज़्यादा वो करते हैं। क्या आपने क्रिकेट के अलावा कभी कुछ किया? मैं गाँव पर जब रहता था, जब मेरा एक ढाबा था, रेस्टोरेंट जो पापा चलाते थे। तो मैं वहीं सब कुछ काम करते रहता था पापा के साथ में। तो रेस्टोरेंट वो, उसके अलावा जो था हम लोग ढाबा ही चलाते थे, वही रेस्टोरेंट था। इंदौर में भी मैं आया तो मैंने रेस्टोरेंट एक पापा के लिए लिया था। वो वहाँ पे मैं भी जाता था, जब मेरे मैचेस रहते थे तो मैं चले जाता था, लेकिन बाकी टाइम पापा देखते रहते थे। तो वो भी थोड़े टाइम चला, फिर वो भी बंद हो गया था। शायद बीच में बस कंडक्टर की जॉब भी मैं जब इंदौर में था तो अभी बारिश के टाइम पे, बारिश के पहले, जब क्रिकेट अभी मतलब इतना क्रिकेट खेलता नहीं था, हुँ, यहाँ से खेल के जब मैं गया था इंदौर, तो उस समय पे मैं खाली था, तो मैंने उस समय पे एक बस पे मैं कंडक्टरी करता था। मतलब वो 4-5 महीने मैंने किया है वो काम, क्योंकि अभी घर के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। हुँ। कंडक्टरी किया था मैं बस पे, और 4-5 महीने किया। फिर 5 महीने के बाद में जब क्रिकेट चालू हुआ तो मेरे को बोला खेलने के लिए। मैं बोला कि जो जिसने बोला कि चलना है मैच खेलने, तो चलो चलते हैं। उस दिन मैच खेलने गए, फिर उसके बाद में मैंने कुछ भी काम नहीं किया, कुछ भी नहीं। कुछ भी। उसके बाद में सिर्फ मैं बस क्रिकेट खेला हूँ। और उसके बाद में मैंने रेस्टोरेंट चालू किया था, लेकिन वो पापा के लिए किया था। मैं कंटिन्यू क्रिकेट खेल रहा हूँ। उसके बाद में टेनिस बॉल से खेलते खेलते बारिश के समय पे ही क्रिकेट नहीं खेला, वो बाकी पूरे टाइम क्रिकेट खेला। अब तो बारिश में भी क्रिकेट रुक नहीं रहा है। अब तो बहुत क्रिकेट है। अब तो बारिश के टाइम पे राजस्थान में मैचेस होते हैं, हाँ, और डबल विकेट चालू हो गए हैं। हुँ। मतलब अभी बहुत क्रिकेट है। बारिश के टाइम पे भी रबर बॉल से भी हमारे इधर टूर्नामेंट होने लगे हैं कुछ जगह। मैं राजस्थान खेलता हूँ ज़्यादा क्रिकेट, क्योंकि उधर अभी टूर्नामेंट चलते रहते हैं राजस्थान में। कोई एक ऐसा सिचुएशन जब लगा हो कि अब क्रिकेट नहीं खेलना है या अब क्रिकेट छोड़ देना ऐसा तो कुछ नहीं है अभी तक मेरे को। बस जो बताया वो आईएसपीएल के टाइम पे ही मेरे को ऐसा लगा था कि एक दिन, पूरे टाइम मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि जो परफॉर्मेंस हुआ था लास्ट मैच में, वो साला ऐसा था कि बता नहीं सकता हूँ। क्योंकि जो मेरे साथ में जो टीम के मैनेजर थे, मेंबर थे, और उन सबके लिए एक घोषणा थी, चाहिए? हाँ, हमारे ऑनर ने की थी। तो मेरे को इतना दुख होता उस चीज़ का भी कि सभी का नुकसान हो गया है करके। तो उस टाइम मेरे को ऐसा लगा था कि क्रिकेट बंद करना चाहिए। बाकी फिर मैंने सोचा कि नहीं, बंद करेंगे तो ये नाम यही रुक जाएगा। एक सोचता हूँ, ट्राई करता हूँ, खेलता हूँ अभी कि खेलूँगा मैं और क्रिकेट खेलूँ। उस मैच के बाद ओनर से कुछ बातचीत हुई हो? हाँ, मैच के बाद में मेरी बात तो हुई है ऑनर से। ऑनर से मेरी क्या बात हुई है, ऑनर लोग ही मेरे पास आए और वो बोले कि कोई दिक्कत नहीं है, कोई वो नहीं है। मतलब कि ऐसा है कि अभी हम लोग जो यहाँ पहुँचे हैं आप लोगों की वजह से ही, हम लोग फाइनल में पहुँचे हैं, तो आप टेंशन मत लो। जी। ऐसा मेरे को ऑनर ने बोला था। आज तक दिलीप बिंजुआ को सीरीज़ कितना मिला? सीरीज़ जो प्रॉपर आपके हों, जितना हम जानते हैं शायद बाहर पे शेयरिंग वाला कल्चर है वो।
आपके प्रॉपर कितने सीरीज? मेरे को सीरीज तो बहुत सारा मिला है, बहुत सीरीज सीरीज में मतलब मेरे को अभी तक 12 से 13 बाइक। बड़े सीरीज अगर अपन बाइक वाले काउंट करें तो, हाँ, नहीं तो ऐसे तो फिर गिनने मुश्किल हो जाएंगे। 12 से 13 सीरीज जो बाइक मिली है। और बाकी तो प्राइस जो रहता है, पैसे का कौन ध्यान रखेगा उसमें, 21,000, 31,000, 51,000, बहुत सी चीज़ें मिली है। लेकिन अभी 12-13 बाइक मेरे को मिली है। रांची में मेरे को पहली बाइक मिली थी मेरी 2012 में। अच्छा, रांची में मतलब कि वहाँ का कुछ जो मेरे ख्याल से स्पेशल है शायद आप। रांची में सेमीफाइनल में मैन ऑफ द मैच था। जी। और उस टूर्नामेंट को खेलने के लिए मैं गया हुआ था। मतलब हम लोग पहले, उससे पहले तो हम लोग मुंबई में थे, सुप्रीमो में। हाँ। सुप्रीमो ट्रॉफी का हम लोग फाइनल हारे थे। उसके बाद में हम लोग सीधे रांची गए थे खेलने। और वो सुप्रीमो का जो टूर्नामेंट था वो हेवी बॉल से था, 10x हाँ। की। और इधर विल्सन बॉल था। विल्सन बॉल से टूर्नामेंट हो रहा था। धोनी के जो जीजा है, अच्छा। उन्होंने वो टूर्नामेंट कराया था। धोनी के जो मतलब कि रियल हम्म। जीजा है उन्होंने। तो यहाँ से मैं खेलने गया, तो मैं रांची की टीम से पहले क्रिकेट खेला भी था। वो एक स्प्राइट कप होता है, उसके मैं 2 टूर्नामेंट रांची की टीम से खेला था। तो रांची के जो लड़के थे वो मेरे को जानते थे। और हम लोग स्प्राइट कप खेलने गए थे, तो मुरादाबाद में वो उसका 1 लाख रुपए प्राइस था। उस टूर्नामेंट का प्राइस 5 लाख था, लेकिन मुरादाबाद में 1 लाख रुपए था अच्छा। कि यहाँ से जीत के स्प्राइट कप में जाना है। हाँ। तो मुरादाबाद में भी हेवी बॉल था। मुरादाबाद में पहले 2 ओवर का मैच हुआ, फिर 4 ओवर का हुआ, हम्म। 6 ओवर का, ऐसे करके फाइनल हमारा 10 ओवर का हुआ। फाइनल में दिल्ली का टीम आया था, वहाँ पे भी समथिंग में फाइनल में 80 रन बनाया था। हेवी बॉल से वो लोग 127-30 रन बनाए थे 10 ओवर में। वहाँ पे बनाया, वहाँ तो वो लोग जानते थे मेरे को, रांची वाले प्लेयर की करके, दिलीप करके एक प्लेयर है। उसको खेलने के लिए मेरे को फ़ोन भी आया था, संतोष लाल का। संतोष लाल बोले तो धोनी को जिसने हेलीकॉप्टर। हाँ, संतोष लाल का फ़ोन आया था कि खेलने आना है करके। तो मेरे को बोला था कि आप आ जाओ अकेले खेलने मेरी टीम से। मैं बोला कि नहीं, मैं करके 3 प्लेयर है, हम लोग आते हैं। मेरे को भी सपोर्ट चाहिए था साथ में कि मेरे जो प्लेयर है, मैं सोचता था कि मेरे साथ जो नासिर भाई है, दिलीप सिंधिया है, इन लोग, हम लोग 3 लोग जाएंगे तो दिलीप भाई भी बॉलिंग डालते थे और मैं भी बॉलिंग डालता था, ऐसे करके सपोर्ट हो जाएगा। तो बोले नहीं, अकेले आ जाओ। तो फिर हम लोगों का टीम ही डल गया था, तो हम लोग चले गए थे। मेरी बैटिंग देखने के लिए एक तरफ पूरा माहौल बना हुआ था। अच्छा। पहला मैच था हमारा, बिलासपुर से मैच था। वो मैच में 34 रन किए थे बिलासपुर की टीम। तो राहुल मिश्रा बॉल डाल रहा था, वो मैच में मैं आउट हो गया था 6 बॉल डॉट करके। सेकेंड मैच में भी मैं बैटिंग करने के लिए कप्तान ने बोला कि चले जाओ, मैं नहीं गया था। वो लोग भी 30-32 रन ही बनाए थे। फिर जो हमारा सेमीफाइनल हुआ था वो कलकत्ता की टीम से हुआ था। तो वो मैच में मैं जो मतलब कि ऐसा था कि टॉस जीते थे वो लोग और उन्होंने हमको बैटिंग दे दी थी। अच्छा। वो मैच में मैं 140 रन मारा था। 20 140। 20 6 20 छक्के। 10 ओवर का मैच रहा होगा, उससे बड़ा क्या ही 12 होगा? 12 होगा। 12 ओवर के मैच में 20 के मैं मारा था। तो मेरे को उस मैच के बाद में फाइनल में भी मैं 26 रन किया था। तो मेरे को उन्होंने फिर जो मतलब कि मैन ऑफ द सीरीज का जो था वो मैं घोषित किया था अच्छा। धोनी के जीजा ने। वो शायद वही सीरीज है, उसके बाद धोनी से शायद आपकी बात हुई। हाँ, मेरी जो है मतलब कि मैं वहाँ पर जो ऐसे ही फाइनल हम लोग जीते थे, तो फिर धोनी के जो जीजा है उन्होंने मेरे को बोला था कि कब जा रहे हो, क्या है क्या है? गाड़ी भी मेरे को मिली थी, तो गाड़ी के लिए भी बोला था कि गाड़ी ये जो जायु टीवीएस जायु थी, अगर ये चेंज करना हो, अपाचे चाहिए लेना हो, तो मैंने बोला नहीं, यही चाहिए, ये ले जाएंगे हम। तो मैं उनको बोला था कि, बोले रुकना, कल रुक के जाना, मैं घर पे लेके चलूँगा धोनी अच्छा। के। हाँ। फिर मैं गया भी था, धोनी के घर पे भी गया था, मम्मी पापा से भी मिला था। और जो धोनी का जो दोस्त था वो भी, संतोष लाल, उनसे भी मिला था। बस हम लोग वहाँ पे उसी दिन रुके भी थे, खाना ना खाने भी गए थे जहाँ पे धोनी जाता है। अच्छा। धोनी नहीं था, आईपीएल चल रहा था। तो मैं बोला था उनको कि अगर होगा तो मेरी बात, मतलब कि अब बात हो जाएगी तो करवाना, या मेरे को मिलना है। हाँ। बोले ठीक। तो फिर रात को 12:30 के समय हम्म। मेरे को फ़ोन आया था। अच्छा। जो मेरे पास जीजा के नंबर थे धोनी के,
उनका ही फ़ोन आया था, फिर उन्होंने बोला कि ये ले माही से बात कर। तो वो मेरे ख्याल से वो मोमेंट तो फिर मैं तो बोला कि सर, वो मेरे को बोले कि अच्छा क्रिकेट खेला तुमने। मैं बोला ऐसे ही बस सर, मैं आपसे मिलने आया था करके, मेरे को लगा कि मिल जाओगे आप, इसलिए मैं क्रिकेट खेलने आया था। बोले बहुत तारीफ़ सुनी तुम्हारी मेरे दोस्तों से। बोला ठीक है। मैं बोला था उनसे कि मेरे को मिलना है, तो वो यही बोले थे कि बता देना गौतम को, कभी होगा तो, मतलब उनके जीजा को, जी फिर मिल लेंगे। बाकी मेरी लाइफ में तो वो गोल्डन मोमेंट। बेटी का नाम भी शायद आपने माही माही रखा है बेटी का नाम मेरी। सीरीज अ बेटी एक कहानी ये भी है, शायद उन्होंने आपको गाड़ी का डिमांड किया मेरे को बोला था कि मेरे को गाड़ी चाहिए करके, एक्टिवा। था। हाँ तो भोपाल में एक टूर्नामेंट चल रहा था, मैं खेल के आया था, तो मेरे को वहाँ पे ऐसा था कि बोला गया था कि, मतलब टूर्नामेंट में खेलने नहीं गया था, उधर से मैं निकल रहा था तो उन्होंने बोला कि आज एक मैच खेल लो। तो एक मैच खेल के आया था, तो पता चला था कि उस टूर्नामेंट में बाइक है, एक्टिवा है। माही ने मेरे को बोला कि मेरे को एक्टिवा चाहिए, तो मैंने बोला रुक जा जरा 2 दिन। फिर 2 दिन बाद जब मैं क्वार्टर सेमी और फाइनल खेलने गया, तो बाइक मेरे को ही मिली थी, एक्टिवा। काफ़ी खुश हो गई होगी फिर। बहुत। क्रिकेट के बाद, क्योंकि अराउंड 40 शायद अभी आपका एक समय के बाद क्रिकेट लास्ट आएगा, फ्यूचर प्लान दिलीप बिंजो अपने आप को कहाँ देखते हैं कुछ समय फ्यूचर में मेरा प्लान, अब मैं क्रिकेटर हूँ तो अब क्या है, मेरा तो ये प्लान है कि मैं स्पोर्ट्स का शॉप बाद? ओपन करूँगा, और बहुत जल्दी। मतलब कि मेरा सब कुछ है, बहुत समय से मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ, पर ये है कि मैं बहुत जल्दी उसको करने वाला हूँ। अच्छा, स्पोर्ट्स का शॉप जल्द देखने को मिले। जल्दी देखने को मिलेगा, डीबी स्पोर्ट्स। टीवी स्पोर्ट्स ब्रांड का नाम अभी से आ चुका है। डीबी स्पोर्ट्स। काफ़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि एनुअल इनकम, दिलीप बिंजवा का एनुअल अभी आईएसपीएल चालू हुआ जब से आईएसपीएल अभी चल रहा है, तो समथिंग 15 लाख 17 लाख रुपए मिल सक आ रहे हैं, मतलब 15 लाख 17 लाख रुपए आ जाते हैं, क्योंकि अभी पूरे टाइम क्रिकेट भी नहीं रहता है। 6-7 महीने का क्रिकेट है, उसमें आईएसपीएल से और बाकी जगह में जहाँ क्रिकेट खेलता हूँ वहाँ पे मेरे हिसाब से 15 लाख रुपए 17 लाख रुपए मिल जाते हैं, क्योंकि उसके लिए ऐसा रहता है कि आज यहाँ कल वहाँ बहुत भगना पड़ता है जब मिलते हैं, ऐसा नहीं है। अब क्रिकेट भी खेल रहे हो तो आपको ट्रेवलिंग भी उतना करना है, और उसके साथ में परफॉर्मेंस भी करना है। लोग केवल उस पैसे को ही ध्यान दे रहे हैं, उसके पीछे बहुत मतलब 15 लाख के लिए मेरे ख्याल से 50 लाख की मेहनत लगी। मेन तो वही है कि सबसे ज़्यादा ट्रेवलिंग ही है। अगर इतना भगना, पहुंचना, पहुंचने के बाद अभी फ्लाइट से भी जा रहे हैं तो फ्लाइट के बाद में भी 250 किलोमीटर 200 किलोमीटर जाना ही रहता है। तो बहुत संघर्ष है कुल मिला के, ऐसे ही पैसा नहीं मिल जाता। कैसे अपने आप को मेंटेन करके रखें अभी भी, क्योंकि मैं तो जितना जान रहा हूँ आप एक देसी खिलाड़ी हैं, कभी आपने ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं, पर अभी शायद जिम विम भी कर रहे हैं सारी चीज़। हाँ, मेंटेन क्या, शुरू से मैं खेल रहा हूँ और क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो मैंने कभी किया ही नहीं जिम विम, तो मतलब मेरे को अभी बस जब से आईएसपीएल आया तो थोड़ा सा वर्कआउट चालू किया है। मेंटेन करने का कुछ नहीं है, बस ये है कि क्रिकेट ही इतना हो जाता है कि मतलब हम लोग एक दिन में भी मैच खेल रहे हैं, रात में भी खेल रहे हैं, मतलब क्रिकेट ही बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी वजह से सब चीज़ें मेंटेन है। एक ऐसा कोई टीम, क्योंकि आप शुरू से इधर खेले, यहाँ पे तो काफ़ी डिमांड थी, कोई एक ऐसा ओनर होगा जिन्होंने आपको एमपी से उठा के हैवी बॉल पे बाहर खिलाया हो, किसी एक को अगर आप क्रेडिट देना चाहें तो? एलके स्टार एलके स्टार राजकोट। राजकोट, लखन लखन भाई है, उन्होंने ही मतलब मेरे को बाहर जो क्रिकेट है, जो मैं इतना अभी मतलब कि इतनी जगह जो मेरा नाम हुआ है, जो मैं क्रिकेट खेला है, हेवी बॉल का जो टूर्नामेंट में खेल रहा हूँ, वो लखन भाई ने ही मेरे को खिलाया, और उनकी टीम से ही मैं खेला हूँ। उनकी टीम में मैं जब खेला हूँ तो दूसरी जगह भी मेरे को खेलने का मौका मिला। उनकी टीम से खेलने के बाद मैं राजस्थान गया, और जितने भी टूर्नामेंट होते हैं, मतलब उनके इधर भी जो होते थे वो भी मैं टूर्नामेंट खेला हूँ। उसके बाद में बिग बेस जो होता है, धमाका बिग बेस
70 हाँ। वाला जो टूर्नामेंट होता है वो भी, तो बहुत से टूर्नामेंटों में उन्होंने ही मेरे को खिलाया। मैं लखन भाई को ही धन्यवाद बोलूँगा कि जो उन्होंने मेरे को इस लायक समझा और इतना क्रिकेट में खेल। अभी काफ़ी लीग का कल्चर आ चुका है। एमपी में भी शायद आप लोगों ने एक एमपीटीसीएल करके एक लीग को ऑर्गेनाइज किया था। क्या उसके पीछे एक विजन था? क्या सोच के वो लीग चालू किया? एमपीटीसीएल का हमारा ऐसा था कि हम लोग प्लान किए थे कि अभी एमपी में जितने भी क्रिकेटर है, कुछ 4 या 5 ही क्रिकेटर ऐसे हैं जो बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं और अच्छा क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि अभी जो एमपी का जो क्रिकेट है डिस्ट्रिक्ट लेवल से ऊपर लाना है, क्योंकि जो भी क्रिकेटर खेल रहे हैं उनको हम लोगों ने सोचा कि इनको अगर एक प्लेटफॉर्म देना तो उसके लिए हम लोग एक टूर्नामेंट कराते हैं। तो हमने फिर एमपीटीसीएल का आयोजन किया और पिछले साल जो 4-5 प्लेयर खेल रहे थे, अभी उससे कुछ ज़्यादा प्लेयर ऐसे हैं जो फेमस भी हुए हैं और खेल भी रहे हैं। हाँ। तो यही प्लान था कि जो प्रतिभा है उसको दिखाना। नए नए लीग्स काफ़ी हो रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे हो रहे हैं कि वो फॉर्म भराने के बाद मैचेज़ ही नहीं हो पा रहे हैं उसके, और फिर वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस की कोई सुनवाई नहीं है। अभी जो लीग का जो चल रहा है लीग का ऐसा है कि बहुत से टूर्नामेंट हो रहे हैं और बहुत सी लीग हो रही है। लीग में रजिस्ट्रेशन करो, उसके बाद में ट्रायल दो, खेलो, मतलब ऐसा चल रहा है। लेकिन अभी बहुत सी लीगें ऐसा है जिनको मतलब कि आप अगर उसमें रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि कौन यह टूर्नामेंट करा रहा है, क्या उसने कभी कोई टूर्नामेंट किया है। क्योंकि बहुत से टूर्नामेंट ऐसे हैं जो रजिस्ट्रेशन तो हो रहे हैं लेकिन हो नहीं रहे। हुँ। तो जितने भी प्लेयर हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अगर रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो सब चीज़ों को देखें, समझें कि कौन टूर्नामेंट करा रहा है, कैसा क्या है, ये टूर्नामेंट होगा कि नहीं होगा, कौन ओनर है। शादी में मतलब साथी खिलाड़ियों ने, पार्षद ने, घर का मतलब फ़ाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक रहा होगा टाइम पे। हाँ, मतलब कि ऐसा था कि बस अभी मैं इंदौर आया था और उसके बाद मैं क्रिकेट ही खेल रहा था और कुछ काम तो करता नहीं था मैं। तो उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी, थोड़ा बहुत घर से भी किया था और फिर बाकी जो सपोर्ट था, वो मतलब कि प्रोग्राम था वो उन्होंने अरेंज किया था। मदर फादर का कंट्रीब्यूशन? पापा मम्मी पापा तो मेरे शुरू से मतलब कि हम लोग गांव पे रहते थे तो पापा ड्रिंक बहुत करते थे, बहुत बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। उसकी वजह से ही सारा जो हमारे पास भी ऐसा नहीं था, बहुत सी ज़मीन थी, सब मतलब उन्होंने पीने के चक्कर में बर्बाद कर दी थी। मम्मी का बहुत सपोर्ट रहा शुरू से, मम्मी ने मेरे को पढ़ाया मतलब अच्छी अच्छी जगह पढ़ाया, शुरू से पूरा सपोर्ट किया मम्मी ने। मम्मी भी और पापा जब इधर आ गए थे इंदौर में तो उसके बाद में 2008 2004 से 4-5 में इंदौर आ गए थे। जब से इंदौर में रहते थे, इंदौर में जो भी कुछ है, अब पापा तो सब्जी का ठेला लगाते थे तो वही वही करते रहे वहाँ पे और मैं इधर क्रिकेट खेल रहा था। तो मम्मी अब ये ऐसा होता तो मैं भी कुछ काम कर सकता था, मम्मी मेरे को बोलती, लेकिन कभी मेरे को मना नहीं किया। और जितना क्रिकेट में खेला, पहले तो मेरे को पापा ने मारा भी बहुत है क्रिकेट के चक्कर में। मतलब ऐसा होता था कि मैं मेरे जहाँ ढाबा था वहीं पे ग्राउंड था, अच्छा। तो क्रिकेट के लिए मैं इतना पागल था कि पापा मेरे को बोलते थे कि जहाँ लकड़ी लेके आ, जो भट्टी में जलती है ना, वो लकड़ी के लिए मेरे को बोलते थे। और मैं 4 बजे जाता था लेने, और जहाँ जाता था तो हम लोग क्रिकेट जहाँ खेलते थे, मतलब 4 बजे जाके हुँ। मैं वहाँ क्रिकेट खेलने लग जाता था। और वहाँ पर भी ऐसा था कि छक्का मारना आउट था, अच्छा। और मैं वहाँ पे तो पहली बॉल पे ही मारता था, ऐसा था। मतलब वो बॉल चली आती थी क्योंकि पास में नाला था, हाँ। दूसरी बॉल लेना पड़ती, मैं वही मारता था। और मतलब मैं इतना मगन हो जाता था कि जो चीज़ को मैं लेने गया वही बंद हो जाती थी, आराम इसी नहीं बंद हो जाती थी तो फिर वापसी में फिर मार वापस में पड़ते। वैसे आता था मुँह लटका के, तो पापा, अब शाम के समय बहुत हमारा मंडी के पास में ढाबा था तो बहुत मतलब अच्छा होता था हमारा व्यापार, जो पापा जो काम करते थे मैं भी उनके साथ बहुत सपोर्ट करता था। तो उसकी वजह से मैंने बहुत मार खाई है। और जब मेरे को पापा बोल देते थे कि एक काम कर, जा ये लेके आ जा, तो इधर खेलने चले जाना।
अच्छा। तो मैं 10 मिनट में आ जाता था। बाद में वो उन्होंने फिर स्ट्रेटजी बना लिया कि इससे अगर काम करवाना है तो क्रिकेट का नाम 10 मिनट में मैं आ जाता था। तो आने के बाद में क्या होता था कि मैं फिर अब पापा से बोलूँ कैसे जाऊँ? हाँ। तो फिर मैं जैसे जाता था धीरे से। वो उन्होंने कभी बोला नहीं कि तू जा। अच्छा। मैं मतलब ऐसे थोड़ा सा इधर उधर देखे इतने में चले जाता। उनको पता रहता था कि ये वहीं गया है। जाएगा। और मैं सिर्फ अब बड़े बड़े जो प्लेयर थे वो क्रिकेट खेलते थे उस समय पे। मैं उस समय भी सिर्फ वहाँ पे फील्डिंग करने जाता था। अच्छा। और मेरे को 10 से 15-20 मिनट के अंदर पापा बुला लेते थे। कभी कभी मतलब ऐसा था कि खेलने देते थे लेकिन बुला लेते थे वो। तो मैं वहीं से फील्डिंग कर करके ही सीखा हूँ क्रिकेट खेल। पहले मैं भी ऐसे खेलता था। अच्छा। हाँ, क्रॉस क्रॉस। क्रॉस पकड़ते थे। हाँ, तो मेरे को बोला कि ऐसे क्रिकेट खेलेगा तो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पाएगा आगे। हाँ। फिर मैं धीरे धीरे सीखा हूँ, फिर जाके मैं खेलने लगा वैसे। बस यही है। काफ़ी स्ट्रगल किए शुरू से। अब याद तो आती होगी जब चीज़ें सही हो रही है, चाहे कैसे भी हो, फिनेंशियली हो, एक अच्छा हो चुका है, सेट हो चुके हो, तो अब याद तो आती होगी कि अब उनको रहना था। मम्मी पापा की मेरी 1 साल में ही दोनों की डेट हो गई। मम्मी की मेरी मतलब ऐसा था कि किस्मत थी मेरी कि मैं पूरे टाइम में बाहर रहता हूँ। उस दिन मैं घर पे था तो मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तो मैं हॉस्पिटल लेके गया था। मम्मी मेरे ठीक हो गए थे। फिर हाँ। एकदम से अटैक आया तो फिर उसके बाद में मेरे को पापा का सपोर्ट था कि चलो पापा है, क्योंकि मैं पूरे टाइम बाहर रहता हूँ। पापा है, छोटा वाला भाई है करके। अभी छोटा वाला भाई भी और हम दोनों हैं। पापा की भी मेरे एक्सीडेंट में डेट हो गई उसी साल। मतलब अभी बहुत ऐसा लगता है कि आज जो टाइम है, इस समय पे मेरे साथ पापा मम्मी रहते तो मेरे को बहुत खुशी। क्योंकि सब मतलब जब मैं अकेला बैठा रहता हूँ तो मेरे को याद आती है पापा की। कि मम्मी ने तो मेरा, मैं जब ISPL खेलने गया था तो मम्मी तो नहीं थी, लेकिन पापा से मैं बात किया था कि मैं 9 लाख रुपए में बिका हूँ। हाँ। पापा मेरे बहुत खुश हुए। इस साल सोचा था कि पापा को एक और पर खेल के कुछ ना कुछ और खुशी दूंगा, तो उसके पहले ही पापा की भी डेट हो। बहुत पापा मम्मी को बहुत मिस करूँ। जैसा हर किसी का सपना होता है आजकल, MP छत्तीसगढ़ में तो लोगों का सपना है कि एक बार दिलीप बिंजुआ के साथ खेलने मिल जाए, एक बार उनका कॉल आ जाए। कभी ऐसा आपके लिए कोई प्लेयर्स रहे हो शुरुआती स्टेज पे कि आपको लगा हो कि मेरे को इनके साथ खेलना है? मैं जब क्रिकेट चालू किया था, जब तो मेरा एक ही था कि मैं बबला के साथ क्रिकेट खेलूं। जो मैं जहाँ रहता था वहीं, वो बबला यादव, उसके साथ क्रिकेट खेलने का मेरा ऐसा था कि मैं इसके साथ क्रिकेट खेलूं। उसके बाद में जब मैं इंदौर आया तो बहुत से प्लेयर थे जो बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उसमें अब मैं बोलूँगा तो दिलीप सिंधिया है, मतलब बेस्ट ऑलराउंडर। टेनिस बॉल जो हमारी जो जिस समय से वो क्रिकेट खेलता, मतलब उनको बॉलिंग के टाइम पे पूरा एफर्ट लगाना, बैटिंग के टाइम पे अगर बैटिंग कर रहे तो बैटिंग टाइम पे पूरा पूरे मैच को लेके चलना। बॉलिंग में उनके जो 2-3 ओवर रहते थे बहुत ही डिफ़िकल्ट रहते थे। दिलीप सिंधिया है, अमित पॉल है, जिनको देख के मैं सीखा हूँ कि देखा जाए तो जो स्लो बॉल किस तरह खेली जाती है वो अमित पॉल। नासिर भाई थे हमारे, नासिर, अमरीश भैया और बंटी 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 भोपाली। भोपाली। नासिर बंटी हाँ। जिसको बोलते हैं। बंटी भाई को देख के भी मैं बहुत सा क्रिकेट सीखा हूँ और खेलना सीखा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत टाइम से क्रिकेट खेल रहे हैं और अभी भी बंटी भाई ऐसा क्रिकेट खेल रहे हैं, डेंजर अभी। डेंजर है। मतलब अभी भी ऐसा लग रहा है कि वापस से बंटी आ गया है। बीच में कुछ समय शायद वो खेलना हाँ, बंद कर वो दिए अभी थे। बीच में शायद ओमान चले गए थे। अच्छा। उधर से आने के बाद में उनको कमर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो वो 1-1.5 साल क्रिकेट नहीं खेले थे, लेकिन अभी चालू किया है उन्होंने। तो यही क्रिकेटर जो है जिनको देख के मैं खेलना सीखा हूँ और इनके साथ खेला भी हूँ, तो बड़ी खुशी है कि साथ में सबके साथ क्रिकेट भी खेला हूँ और बहुत कुछ सीखा हूँ भी इन लोगों से। बंटी भोपाली तो मेरे को ऐसा लग रहा है जहाँ पे वो रोके थे वापस वहीं से ही शुरुआत कर ली। वो जो पैर उठा उठा के अभी भी मार रहे हैं जो। बंटी भाई का रिवर्सिप बहुत डेंजर है और स्वीप और रिवर्सिप दोनों मतलब बहुत अच्छा खेलते हो।
मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, मतलब कि जब जब पहले भी देखा था और अभी भी, मतलब उनमें कुछ चेंज नहीं आया, अभी जैसे वैसे ही है वो। अभी और अभी जैसे इसी में मैं बोलूँगा कि अभी अच्छा क्रिकेट खेल रहा है मकबूल जो है, हाँ। मतलब लाइट बॉल में बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है मकबूल। मेरे को उस मतलब वो मेरे साथ खेलता है, मतलब कि वो ऑल टाइम मेरी टीम में मैं उसको रखना चाहूँगा। ऐसा बहुत है। बहुत ही मतलब वो लाइट बॉल की जो टूर्नामेंट होंगे उसमें बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहा है, और बहुत अच्छा फिनिशर है वो। फील्डिंग में भी मेरे ख्याल से वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, आपको फील्डिंग से भी प्लस करके दे। फील्डिंग में भी बहुत बचा के दे देता है वो, मतलब बहुत अच्छी फील्डिंग भी करता है। बैटिंग तो लाजवाब है ही सी, प्लस लड़का भी अच्छा है। काफ़ी क्रिकेट आपने ऑल ओवर इंडिया खेला है। कुछ ऐसे ओनर्स जो आपको ओनर के अलावा ऐसा लगता हो कि ये भाई जैसे हैं? मैं क्रिकेट तो बहुत टाइम से खेल रहा हूँ, बहुत से ओनर है जो जिनसे मैं जुड़ा हूँ, और ऐसा नहीं है कि भाई जैसे, मतलब सभी ओनर भाई जैसे ही है। और सभी का व्यवहार भी मेरे मेरे प्रति, मेरे को तो ऐसा लगता है कि सभी एक जैसे ही है। हाँ। लेकिन जब से क्रिकेट खेल रहा हूँ तो कुछ ओनर मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, जो मतलब कि पूरे टाइम सपोर्ट भी किया उन्होंने। तो उसमें बिलासपुर से आसू भैया है, जिन्होंने मेरे को क्रिकेट के अलावा भी बहुत सी, होम 11 में। हाँ ओम इलेवन, जो मतलब कि बहुत सपोर्ट किया है। मतलब कि दीपावली के टाइम भी उनका ऐसा रहता था कि फ़ोन आता था, क्या रहता था मेरे लिए, मतलब कि एक छोटे भाई की तरह गिफ्ट कुछ भी देना, वो चीज़ें रहती थी। और एक आशु भैया है, और एक मैं बोलूँगा तो हमारे जो अक्षय एमके, हाँ, जो आर्मोरी से है, आर्मोरी से। वो उनसे भी मेरे को ऐसा लगता है कि जो पूरा मतलब भाइयों जैसे ही है, कि कभी जिस भी चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ तो वो चीज़ भी हो जाती है, और पूरे टाइम ऐसा लगता है कि हाँ सपोर्टिव है, कभी भी किसी चीज़ के लिए वो नहीं है। वो भी शायद आपको काफ़ी लकी मानते हाँ, हैं। वो मतलब कि ऐसा है कि अक्षय भैया से जब से मैं जुड़ा हूँ, ऐसा लगता है कि उनका भी बहुत नाम हो गया है। हम लोग टूर्नामेंट भी जीते, वर्षा में भी जीते, आरमोरी में भी जीते। अभी हम लोग गढ़चिरौली का टूर्नामेंट शायद हमारी जो टीम है वो नहीं जीती है, तो अभी जारी है हमारा प्रयास, होगा तो वो भी जीतेंगे। लेकिन उनका भी नाम अच्छा हो गया है, और काफ़ी सपोर्टिव है। बाकी दूसरे ओनर भी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सभी से मेरे को बहुत, मतलब कि बहुत सहायता ही मिली है मेरे को, जो भी मतलब जहाँ जो बोला है वो, बालाजी वाले कीर्ति भैया हो जाए, आपके बहुत से ओनर है, अभी नाम लूँगा तो लंबी लाइन लग लंबी लाइन है। लेकिन सभी सपोर्टिव है, लेकिन मेरे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आशु भैया और अक्षय। अक्षय भैया। लक की बात आई जैसे अक्षय एम के भैया के लिए आप एक लक जैसा हुए। लक, क्रिकेट, फैमिली, बहुत सारी चीज़ें। आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक भी हैं। उज्जैन में महाकालेश्वर आपके लाइफ में महत्व। महत्व बाबा भोलेनाथ है, अब उनका तो महत्व क्या है बोलूँगा मैं, तो मतलब जब भी मैं मतलब कि परेशानियों में था, मेरा टाइम ख़राब था उस समय पे, जब मैं जो चीज़ मांगा वो मेरे को मिली है। जहाँ मैंने जब उनको याद किया, जब मेरे साथ वो चीज़ हुई है, मतलब ज़्यादातर अच्छा ही हुआ। तकलीफ़ में था जब भी मैं उनको याद करता था, और अभी मतलब थोड़ा समय अच्छा है तब भी, और मेरे को मतलब ऐसा ऐसा है कि जो भी मैंने चीज़ उनसे मांगी वो सब मिली। तो बस वो यही है कि मैं वहाँ पे आता जाता रहता हूँ, मतलब ऐसा है, जाना, बाबा के दर्शन करना एक अलग ही एनर्जी आती है। तो बस वही चीज़ है जो भोलेनाथ से मेरे को जुड़े हुए है, आस्था। आस्था। क्रिकेट की बातें हो गई, फैमिली, सारी बातें हो गई। अब अगर मैं दिलीप बिंजुआ को कप्तान बनाता हूँ, उन्हें एक टीम बनानी है ऑल टाइम प्लेइंग 11 टेनिस बॉल ऑल टाइम प्लेइंग 11 दिलीप बिंजुआ का क्या होगा? मेरी टीम में कृष्ण सातपुटे, एक। ओंकार देस ओंकार देसाई, कार देसाई 2, एजाज कुरैशी, एजाज कुरैशी 3, जगत सरकार, सरकार 4, उसके बाद में करण अम्बाला, करण सरोज प्रमाणिक। 6। कितने प्लेयर? 11 प्लेइंग 11 बनाना है आपको, प्लेइंग कहीं 11। पे खिलाना है ये मान लो, और अब प्लेइंग 11 बनाना है। 6 हो गए।
6 उसके बाद में इरफान पटेल, इरफान पटेल। 7 अंकित कल्की, अंकित कल्की। 8 विक्की भंवर, विक्की भोयर। बॉलर ही है ना? अंकित कल्की बॉलर, इरफान पटेल बॉलर, फिर आपके करण अम्बाला, करण अम्बाला All-rounder। ऑलराउंडर, सरोज प्रामाणिक ऑलराउंडर। 9 हुए, 9 है ना? इसमें 2 प्योर बॉलर, 2 ऑलराउंडर। कैप्टन का नाम खुद का नहीं है। तो एक में दिलीप बिंजवा 10। अभी एक बॉलर एक बॉलर ना? बैटिंग स्ट्रांग हो चुकी है, एक प्योर चाहिए। नहीं 3 बॉलर हो गए, अंकित कल्की, विक्की भोयर और इरफान पटेल। 3 बॉलर हो गए, 3 बॉलर हो गए, 3 ऑलराउंडर हो गए, दिलीप 3 बिंजवा, all-rounder हो गए। करण अम्बाला, और सरोज प्रामाणिक। अभी बस एक बैट्समैन की बैट्समैन, जरूरत है। प्योर वो बैट्समैन ले बैट्समैन जो है वो मुन्ना शेख। मुन्ना शेख। काफ़ी पुराने प्लेयर्स को भी आपने जगह दी है टीम में। मतलब लेफ्टियों में जो हैवी बॉल में जो मतलब कि जो क्रिकेट मुन्ना भाई खेलते, पूरी टीम को लेके चलना और कंडीशन के हिसाब से क्रिकेट खेलना, मुन्ना भाई से जो जितना भी समय में क्रिकेट खेला हूँ बहुत सीखने को मिलता। मतलब अगर आपको 36 बॉल पे 40 रन चाहिए तो वो व्यक्ति सिंगल, डबल, चौके, मतलब उसके हिसाब से ही क्रिकेट खेलेगा वो। और अगर 36 बॉल पे 70 रन चाहिए तो उसके हिसाब से क्रिकेट खेले। मतलब वो अलग ही क्रिकेटर है। एक टाइम तो राजस्थान में मैं उनके साथ खेल रहा था और टीम में जब 3 लेफ्टी हुआ करते थे, 3 लेफ्टी रहते थे तो बाकी लेफ्टियों की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मुन्ना भाई रहते थे। अच्छा। मतलब बहुत अच्छे क्रिकेटर है और मतलब बोलूँगा कि लेफ्टियों में मेरे फेवरेट प्लेयर। अब लास्ट मैं आपको 2 ऑप्शन दूंगा, आपको एक सेलेक्ट करना रहेगा, कृष्णा सातपुते या उस्मान पटेल। कृष्णा सातपुते। जगत सरकार या भावेश पवार। जगत सरकार। करण अम्बाला या विजय पावले। करण अम्बाला। इरफान पटेल या अन्नू। इरफान पटेल। अंकुर सिंह या राकेश कहर। अंकुर सिंह। फरदीन काजी या केतन महात्रे। केतन मात्रे। योगेश पेनकर या सुमित ढेकले। सुमित ढेकले। लास्ट, विराट कोहली का एग्रेशन या धोनी का कामनेस। धोनी। धोनी। ये तो ऑब्वियस आंसर था। तो आज आप सबने सुना दिलीप बिंजुआ के स्ट्रगल की कहानी, कैसे उन्होंने पहले ढाबा चलाया और अब ISPL जैसे बड़े स्तर पे अपना क्रिकेट का जलवा दिखा रहे हैं। आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं जल्द से जल्द नेक्स्ट स्टार के साथ नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, आप लोगों ने बुलाया मेरे को यहाँ पे।